जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए, सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पाउजल एकेडमी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड के अंदर बहुत सारे मिथ्स आ रहे हैं। मींस दैट कि उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि जो इतनी सारी ईपीओ की वैकेंसीज आउट हुई हैं वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ में कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है। मींस दैट जिस तरीके से अभी जुडिशियरी के अंदर 3 ईयर जो रूल आया है, मींस दैट कि आपको 3 साल की प्रैक्टिस नेसेसरी है अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो राइट। तो उसी के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा था कि सर एपीओ के अंदर भी कोई ऐसा रूल है क्या, क्या एपीओ के अंदर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं ये सारी जो वैकेंसीज आपको पीछे दिख रही है, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ और एमपी एडीपीओ जो आने वाला जो एक तरीके से एमपी का जो एपीओ होता है, तो उसके रिगार्डिंग में सारा इन डिटेल डिस्कशन करूंगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं और किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या डेट्स हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट यूपी एपीओ की जो यूपी एपीओ की जो वैकेंसीज आई है वो बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई है, 182 वैकेंसीज आउट हुई है। यहां पर क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट का नेम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ। टोटल वैकेंसीज आउट हुई है 182 और जो जॉब लोकेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश में रहेगी क्योंकि ये यूपी एपीओ है तो यूपी के अंदर रहेगा। ये स्टेट का वैकेंसी है, स्टेट का डिपार्टमेंट है, तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही पूरी लाइफ आपको सर्वाइव करनी पड़ेगी अगर आप यूपी एपीओ के एग्जाम में अपियर होते हैं और एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, 16 सितंबर से फिल करना शुरू हो चुके हैं और 16 अक्टूबर तक इनकी लास्ट डेट है, एंड डेट है। तो अभी तक अगर आपने यूपी एपीओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसको आप फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर कि यहां पर जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां पर 3 प्रोसेस रहने वाले हैं, पीटी रहेगा, मेंस रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। यानी सिलेक्शन के 3 क्राइटेरिया, 3 स्टेजेस हैं। जिस तरीके से जुडिशियरी के अंदर रहता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, पीटी होता है, एंड देन उसके बाद में आपका मेंस का जो एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वो यहां पर होने वाला है। एंड देन उसके बाद में एक इंटरव्यू रहेगा और वहां पर आपका पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ये 3 स्टेजेस है यूपी एपीओ के लिए। और अगर मैं बात करूं सैलरी की तो यहां पर लेवल 8 सैलरी है, यहां पर 47,600 बेसिक है, उसके बाद में 1,51,000 तक ये सैलरी जाती है आपके जितने भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं उनको सबको इंक्लूड करके। तो बेसिकली अच्छा खासा सैलरी, अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छी खासी पोस्ट है। इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.upc.up.nic.in पे, एंड देन उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वैकेंसी इन डिटेल की, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है, क्योंकि यहां पर 182 वैकेंसीज दिख रही थी तो सबको लग रहा था कि एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 100 वैकेंसीज तो रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज है वो केवल और केवल 27 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 61 है, एससी कैटेगरी के लिए 67 है, एसटी कैटेगरी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। टोटल मिलाकर 182 वैकेंसीज हैं इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि सर ये टोटल किस तरीके से हुआ। बेसिकली क्या होता है कि जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर ये रहता है कि अगर कोई भी बैकलॉग वैकेंसीज रहती है तो उसके ऊपर कोई भी जनरल का कैंडिडेट जाकर काम नहीं कर सकता, राइट। तो इसी वजह से जो बैकलॉग वैकेंसीज रहेंगी वो उसी कैटेगरी से फिल की जाएंगी जिस कैटेगरी की वो बैकलॉग वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये था यूपी एपीओ के लिए। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसका जो बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कि सर क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 ईयर रूल आ गया है, क्या एपीओ के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। बेसिकली आपके पास सिंपली एक बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए, मींस दैट आपके पास एलएलबी होना चाहिए। अब वो एलएलबी कहां से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मींस दैट कि आपका यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होना चाहिए। उसके अलावा यूजीसी ग्रांट भी होना चाहिए। साथ में जो ये डिग्री रहेगा ये आपका 3 ईयर लॉ हो सकता है, 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी करते हैं वो हो सकता है, या फिर 5 ईयर लॉ जो आप 12th एग्जाम के बाद में करते हैं, बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बहुत सारी एलएलबीज है। 5 ईयर लॉ आप करते हैं तो आप भी एलिजिबल है। एज लिमिट जो है वो आपका चेक किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से, यानी 2025 से यहां से स्टार्ट होगा 1 जुलाई। मिनिमम एज होना चाहिए 21,
अगर आप 1 जुलाई 2025 को अगर आप 21 ईयर ओल्ड नहीं है और आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इट मींस दैट का आपका मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 21 ईयर। उसके बाद में मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर, ठीक है, यानी 40 ईयर तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी 1 जुलाई 2025 को तब तक आप 40 ईयर के हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर 40 ईयर से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो कैलकुलेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको वो बता दिया जाएगा। यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन रहता है, और ये जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो किस तरीके से रहता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो ओबीसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या फिर SC/ST कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या फिर PWD कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इस तरीके से कोई भी कैंडिडेट उन कैटेगरीज में फॉल करेगा तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी तरीके से चलेंगे और आपको रिलैक्सेशन जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। चलिए अब मैं बात करूंगा बिहार एपीओ की। अभी तक हमने यूपी एपीओ की बात की, मींस दैट वहां पर केवल आपको एक लॉ का डिग्री चाहिए, वहां पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बिहार एपीओ की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो कौन है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी। पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है, एपीओ जैसे यूपी के अंदर था। एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा एंड देन इंटरव्यू रहेगा, यानी सेम वे जिस तरीके से यूपी एपीओ के अंदर रहेगा सेम प्रोसेस है। एग्जाम का पैटर्न, पहले पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद में मेंस होगा आपका, एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू यहां पर रहने वाला है, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर कंडक्टिंग बॉडी मैंने आपको बता दिया बीपीएससी, पोस्ट का नेम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी डिग्री इन लॉ, यहां पर भी आपका कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, केवल और केवल आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। मींस दैट कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, जो अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस वक्त आपके पास में लॉ का डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर एलएलबी का डिग्री आपका होना चाहिए, वो 3 ईयर एलएलबी हो सकता है या फिर 5 ईयर हो सकता है। एज का जो क्राइटेरिया यहां पर वो है मिनिमम 21 ईयर ओल्ड है, मींस दैट किसी भी कैटेगरी से आप फॉल कर रहे हो मिनिमम 21 ईयर होने चाहिए आप, एंड देन मैक्सिमम 35 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, देन 40, 45, ये सारा कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, यानी जो जनरल कैटेगरी का वो 35 है, अगर यूपी एपीओ का देखें हम तो वो 40 था। उसके अलावा एक्सपीरियंस यहां साफ लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड है ही नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए जैसे मैंने आपको बताया 35 ईयर है। जनरल फीमेल एंड ओबीसी, यहां पर ध्यान से देखना है, जो मेल है जनरल कैटेगरी के उनके लिए 35 है मैक्सिमम, लेकिन अगर फीमेल है जनरल कैटेगरी के उनके लिए 40 ईयर है, और साथ में ओबीसी के लिए 40 है, SC/ST के लिए 45 है, और मिनिमम जो एज है वो सब कैटेगरीज के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, जितने अटेम्प्ट्स आप देना चाहे उतने अटेम्प्ट्स दीजिए। ऐसा नहीं है यहां पर जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में होता है कि आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जैसा आपका मन करे, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स प्रोवाइडेड दे डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है जी। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपको बताई दिया मैंने, नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लॉ का डिग्री चाहिए, सिंपल, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे एमपी एडीपीओ की, राइट। अभी तक वैकेंसीज आउट नहीं हुई है, लेकिन श्योरली बहुत जल्दी वैकेंसीज आउट होने वाली है। कितनी वैकेंसीज आउट होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूपी एपीओ और बिहार एपीओ के अंदर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपके हाथ में लॉ का डिग्री होना चाहिए, और अच्छी खासी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, तो आप उनके लिए प्रोफेशन कीजिए और बन जाइए एपीओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडीपीओ, एमपी एडीपीओ, ये भी बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से वही एपीओ ही होता है। अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट बॉडी की तो वो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर जो पोस्ट का नेम है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एडीपीओ, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है वो 600 के अराउंड है, लेकिन 600 वैकेंसी आएंगी नहीं, एक्सपेक्टेड है। जैसे यूपी जुडिशियरी में 2023 में एक्सपेक्टेड था 600 वैकेंसी आएंगी, आई कितनी 300। तो यहां पर हम ये जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी में आपको जो ये नंबर बता रहा हूं, जो ये फिगर बता रहा हूं 600 वाला, वो किसके बेसिस पे बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक वैकेंसीज इतनी वैकेंट है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी दे दे। वो डिपेंड करता है किस पे, यहां पर इनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इन पे डिपेंड करता है वो कितनी वैकेंसीज पे एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं। हो सकता है ये नंबर कम भी हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड जो नंबर है वो है 600 प्लस। जॉब लोकेशन आपका ऑब्वियसली मध्य प्रदेश रहेगा, बिहार एपीओ में बिहार रहेगा, यूपी एपीओ में यूपी रहेगा, यहां पर मध्य प्रदेश रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब स्टेट लेवल पे जो रहती है उस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहां पर नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाला है, और जैसे आएगा हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। आप हमारे यहाँ यूट्यूब पे जुड़े रहिए हमारे साथ। और ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है mppsc और .mp.gov.in, ठीक है। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, डायरेक्ट एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन इंटरव्यू रहेगा। यहां पर मेंस वाला फंडा नहीं रहेगा, यहां पे पीटी होगा, एक एग्जाम होगा, देन आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। यूपी एपीओ और बिहार एपीओ में मेंस का एग्जाम भी होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी अगर
अगर आप देखें तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ एलएलबी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहां पर भी आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज सच एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, केवल और केवल एक लॉ का डिग्री चाहिए, राइट। तो यहां पर एज लिमिट की बात करूं वही 21 ईयर है, मैक्सिमम एज आपका 40 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ये यूपीएपीओ की तरह है। लेकिन रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, जिस तरीके से कोई एससी एसटी ओबीसी में फॉल कर रहा है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन हो सकता है। उसके अलावा फीमेल्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है। उसके अलावा एमपी एडीपीओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है मैंने बताया आपको, पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट देन उसके बाद में फाइनल वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो था ये यूपी एपीओ और बिहार एपीओ और एमपी एडीपीओ से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे कि यूपी एपीओ और बिहार एपीओ आउट हो चुके हैं और यहां पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एमपी एडीपीओ भी आउट नहीं हुआ है, तो हमने लास्ट पास्ट ईयर के जो प्रीवियस जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जैसे ही आउट होगा हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि इस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली एग्जाम की, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम्स का जो मोड है, एग्जाम का प्रोसेस वो चेंज होता रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। अभी रिसेंटली हमने देखा हरियाणा एडीए के अंदर जो स्क्रीन टेस्ट एड ऑन कर दिया गया है, वहां पर लो के सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है पब्लिक सर्विस कमीशन पे वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो यहां पर यूपी एपीओ बिहार एपीओ का कंफर्म है कि वहां पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम में अपीयर होइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe for more content.